आप क्या अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ रहने देता है जो डाली फल नहीं ला रही, बल्कि जो डाली फल नहीं लाती है आप उसे क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, पढ़े जी आप। और जो फल लाती है उसे छांटता है, जो फल लाती है उसे क्या करता है, क्यों क्यों छांटता है, क्यों छांट रहा है वो? इसका मतलब है कि उसे वो छांट रहा है ताकि ये क्या करे, ज्यादा फल लाए। अरे हमने अगर 2022 में फल थोड़ा दिया है तो अब हमें खुदा ने 2023 का साल अता किया है ताकि हम क्या करें, ज्यादा फल लाएं। जो इस जहान से रियालत कर गए हैं वो फल नहीं ला रहे थे कई सालों से, हम लाए, थोड़ा लाए, लेकिन अब हमें और मसीह में कायम होने की जरूरत है, हमें और मसीह में पिन्हा होने की जरूरत है, हमें और मसीह के अंदर अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, उसके साथ जोड़ने की जरूरत है ताकि ये साल, नया साल हमारे लिए मसीह में कायम होने का साल हो और उसका बेटा हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। वही है जो मुझे और आपको फलदार बनाता है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। उसका रहम, उसका फजल, उसने हम पर ये करम किया है। आप तमाम लोग जो इस वक्त में इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को भी मोटिवेट करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में इस नए साल में फल लाने वाले, ताकि खुदा आपको अपनी कुदरत से, अपने जलाल से मुस्तफीद करे। क्योंकि अगर हम फल नहीं लाए तो ये बात खुदा के कलाम में दर्ज है कि बाप उसे काट डालता है, बाप उस अंगूर के हकीकी दरख्त से उस डाली को जुदा कर देता है। यहां मैं और आप खुदा के कलाम को बागौर अगर इसका मुताला करें तो खुदा का कलाम बा हवाला हमें कई ऐसी शहादतें देता है कि हम मसीह यीशु में क्यों कर कायम हो, क्योंकि वही है जिसके पास कुल कायनात का इख्तियार है, वही है जिसके पास कुल कायनात की अथॉरिटी है, और वो है जो हर एक को बरकत पर बरकत अता करता है। और ये साल जो 2023 का है मुझे और आपको उसमें कायम होने के लिए मिला है। अमूमन क्या होता है कि हम गुजरे साल 2022 के अंदर कई ऐसे अशखास होंगे जो ये अपनी जिंदगी में कहते होंगे कि हमने खुदा के जोर बड़ी दुआएं की, बड़ी खुदा के जोर दुआएं की हैं और हमें कोई जवाब नहीं। यहाँ कलाम खुदा में अगर आप 6ठी आयत को देखें तो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या बयान करती है, जरा देखिए कलाम खुदा में 6ठी आयत में 6ठी और 7वीं आयत को कोई भी बाबा से बुलंद पढ़े। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो क्या कर दी जाती है, जुदा कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है जी, क्या कर दी जाती है, साथ लगी रहने दी जाती कि दरख्त के अंदर ये फल नहीं ला रही है, चलो लगी रहने दो, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कलाम खुदा में यीशु मसीह क्या फरमा रहा, उसे क्या कर दिया जाता है, जुदा कर दिया जाता है। बाप उसे क्या कर देता है, जुदा कर देता है, और वो काटी जाती है और फेंक दी जाती है। और जब फेंक दी जाती है तो फिर
सूख जाती है, और जब सूख जाती है लोग जमा करके क्या करते हैं, उसे आग में झोंक देते हैं। वो आग के अंदर झोंकी जा रही है, उसका भला नहीं होगा, उसकी तरक्की नहीं होगी। वो डाली आग के अंदर डाली गई है इसलिए क्योंकि उसने अरसा दराज से फल नहीं दिया। और वो शख्स जो मसीह में गुजरे साल कायम नहीं था, वो दुआएं कर रहा था, इल्तिजाएं कर रहा था। तो इसका मतलब है यीशु मसीह अगर 7वीं आयत के अंदर हम गौर से देखें तो क्या लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो। जो नहीं कायम था वो दुआ कर रहा था, उसकी दुआ इसी वजह से सुनी भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर 2023 में नए साल में हम मसीह में कायम हो जाएंगे और दुआ मांगेंगे तो कलाम खुदा में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या फरमाया, तुम जो चाहो जो चाहो जो चाहो जो चाहो जो चाहो, आपकी बात तेज नहीं होगी, मैं पढ़ूंगा, जो चाहो तुम्हारे लिए नहीं होगा, हाँ जी हो जाएगा। इट्स मीन नया साल। और आज हमारा मजमून क्या है, नया साल मसीह में कायम होने का साल। अगर गुजरे साल हमने अपनी लाइफ को जिस तरह हम चाहते थे गुजारा, अब नहीं, अब हमें मौका मिला, अब हमारे पास टाइम है, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि हम मसीह में कायम हो ताकि वो हमें अपने काम और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करें। वरना यूहन्ना की इंजील के अंदर अगर यहाँ ये बात दर्ज है, यीशु मसीह फरमाता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। मत्ती की इंजील अगर आप उसके 3 बाब का मुतालिया कर ले, वहां यूहन्ना अपने लबे मुबारक से बपतिस्मा देने वाला इस बात की शहादत देता है कि दरख्तों की जड़ पर क्या रखा है, कुल्हाड़ा रखा हुआ है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाएगा वो काट डाला जाएगा। लेकिन यहां दरख्त मसीह है और हम क्या हैं, डालियां हैं। यहां दरख्त मसीह है और हम कौन है, डालियां हैं। हमसे तकाजा हो रहा है हम फल लाएं, हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम बहुत सारा फल लाकर उस जिंदा खुदा को जो हमारा आसमानी बाप है उसे खुश करने वाले हो सके। आमीन आमीन। अपनी जिंदगियों से इस बात के लिए कि उसने बरकतें बख्शिशें अता की हैं और हम उसके मशकूर। वरना ये बात अपने जहन में रखिएगा, हो सकता है ये मौका हमारे पास आ, हो सकता है जिस तरह गुजरे दिनों के अंदर लोग जो हमारे रकीब थे, करीब थे, अजीज थे, दारे पानी से रुखसत हो चुके हैं, हमारा भी नंबर आ जाए, हम भी काटे जाए उस डाली की तरह जो फल नहीं ला, उस डाली की तरह जिसने फल नहीं दिया। और अगर काटे गए तो हशर हम यहां पर जानते, अगर काटे गए तो अंजाम हमारे सामने है। इसलिए कलाम खुदा के मुताबिक अगर हमें नया साल मिला है तो इस नए साल के अंदर अपनी जिंदगियों में फल कायम कर ले, अपनी जिंदगियों के अंदर फल को ले आए ताकि खुदा अपने कलाम के मुताबिक हमें छांटे और हमें मजीद और फलदार बनाए और हम मजीद फलदार बनकर खुदा के बेटे यीशु के अंदर पैवस्त हो और अपने बदलों से हर वक्त, हर लम्हा, हर पल, दिन रात, उठते बैठते जागते सोते उसके नाम को जलाल देने वाले हो सके। आमीन। क्योंकि वही
कुदरत और जलाल और हशमत का खुदा है। जमीन पर उसकी बताई हुई राह पर चले। और वो क्या है? अंगूर का हकीकी दरख्त, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं, और तुम क्या हो? डालियां। इसका मतलब है अगर हम डालियां हैं तो कायम किसमें है? मसीह में। मसीह जमीन पर कायम था बाप, और अब उसने हमें भी इस काबिल किया है कि बाप हमारी निगहदाश्त करे, बाप हमारी काट छांट करे, हमारी परवरिश करे। हमारे पास मौका है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास फल है। वरना मैं और आप उस तमसील से खूबी वाकिफ हैं कि बागबान ने आकर देखा, मालिक ने आकर देखा, बागबान से पूछा कि ये दरख्त इस साल की फल नहीं लाया, तो ऐसा कर इसे काट दे, क्योंकि मैं आया हूं। दूसरे साल भी इसे तेरी तरफ से मौका मिला था, तो इसने फल इस साल भी मुझे नहीं दिया। तो वहां पर बागबान जो है क्या करता है? मेहनत करता है। मेरा और आपका मसीहा जो यहाँ यूहन्ना की अंजील 15वें बाब के अंदर कह रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, वो बागबान के आगे दरख्वास्त करता है, बाप के आगे दरख्वास्त करता है। उसने हमें 2022 का साल मन्नत समाजियत करते हुए दिलवाया कि मेरे बाप, मेरे बागबान, तूने मुझे अंगूर का हकीकी दरख्त बनाकर दुनिया में भेजा है। इन टालियों को ये मेरे साथ पिन्हा है, पैवस्त है, रहने दे। इन्होंने इस 2022 में अगर फल नहीं दिया, 21 में फल नहीं दिया, तो 22 इनको दे दे। 22 दिया उसने। अगर 22 भी हमने फल नहीं दिया तो ये मौका हम ये ना समझे हमारी अपनी एफर्ट की वजह से हमें मिला है, बल्कि यीशु मसीह की उस दरख्वास्त के तौर पर हमें मिला है। तो अब हकीकी तौर पर उसमें कायम हो जाए, वरना साल 2023 हमारे पास आखिरी साल भी हो सकता है, और ऐसा ना हो कि हम काटे जाएं और आग और गंधक से चलने वाली झील में डाले जाएं। इसलिए नया साल मसीह में कायम होकर जिंदगी गुजारने का साल है। आज हम अपने सर को झुकाते हैं, उससे